नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो आइए नजर लगाते हैं खबर दिन भर पर। रजौरी से शिवखोड़ी जा रही बस खाई में गिरी, 3 की मौत, 20 घायल। रजौरी के तरियात इलाके के पास पेश आया हादसा, 12 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए लाया गया जीएमसी जम्मू। एनआई ने आतंकवादी गतिविधियों में प्रयोग किए जा रहे 3 वाहनों को किया सीज। 2020 में पीसी गाजीकुंड में अब एनआई ने दर्ज की एफआईआर। ये मामला है डीएसपी देवेंद्र सिंह से जुड़ा हुआ। कुलगाम में हिजबुल के 3 सहयोगी आतंकियों को किया गिरफ्तार। इन आतंकियों से बरामद किए गए कई हथियार व गोला बारूद। देदरकोट आलमगंज में एक सूचना के आधार पर नाका लगाकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। माचिल में एवलांच से 1 की मौत, 3 को बचाया गया। इस एवलांच में हुई 26 वर्षीय एजाज अहमद की मौत। माचिल के चोटीबारी इलाके में हुआ था ये एवलांच। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 हिजबुल ऑपरेटिव दोषी करार। दिल्ली की अदालत ने इन्हें ठहराया दोषी। मोहम्मद शफी, तालिब लाली, मुजफ्फर डार और मुश्ताक लोन है दोषी। श्रीनगर में 2 टीआरएफ के आतंकी हुए गिरफ्तार। उनकी पहचान जुबैर गुल और मोहम्मद हमजा वली के रूप में हुई। पुलिस बोली युवाओं को भड़काने के लिए कर रहे थे सोशल मीडिया का सहारा। जम्मू कश्मीर में आज दिन भर रही महाशिवरात्रि की धूम। जम्मू कश्मीर के शिव मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था माहौल। अब हज पर नहीं जा सकेंगे 12 साल से कम उम्र के बच्चे। सऊदी सरकार ने किया इस संबंध में आदेश जारी। अब बहुत से लोगों को बच्चों के बिना ही करना पड़ेगा हज। श्रीनगर के गनपटियार मंदिर में 32 वर्षों बाद कश्मीरी पंडितों ने मनाई महाशिवरात्रि। इस मौके पर सुजदा बशीर डीएपी प्रवक्ता पहुंची फूलों की टोकरी लेकर। कहा कश्मीरी पंडितों का डीएपी। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दी लोगों को चेतावनी। बोली अब पता चला कि धारा 370 कर रही थी हमारी पूर्ण रूप से रक्षा। महबूबा ने अपने पिता के भाजपा के साथ सरकार बनने के फैसले को किया बचाव। बारामूला में अभिभावकों ने उठाई 3 साल से जेलों में बंद युवाओं को रिहा करने की मांग। कहा स्पीड ट्रायल के आधार पर इन युवाओं को केस की होती सुनवाई तो अब तक ये युवा होते आज़ाद, पर कानून का। संगलदाल की पंचायत डालमा में भूमि दसाव से 9 घर हुए क्षतिग्रस्त। इन घरों में 5 हुए पूरी तरह से नष्ट तो 4 को पड़ी दरारें। लोगों ने पीड़ितों का पुनर्वास करने की उठाई मांग। बुनियार के लिम्बर में बालू के हमले में मारे गए 10 मवेशी। 2 भाइयों ने रखे थे मवेशी जिस पर किया बालू ने हमला। बालू के हमले से डरे लोगों ने उठाई कार्रवाई की मांग। सरकार ने जल शक्ति विभाग में किया बड़ा फेरबदल। 5 अधिकारियों को सौंपा गया इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का प्रभार। इन अधिकारियों के विंग को भी बदलने का जारी हुआ निर्देश। गांधरबल के बसकूरा में मिला 30 वर्षीय युवक का शव। युवक के शव की पहचान ताशोक राथर के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच की शुरू। पुलवामा के बटनूर शाहूरा में मछलियों को मारने के आरोप में 7 गिरफ्तार। एक व्यक्ति के उसके पांड में जहरीला पदार्थ मिलाने की दर्ज कराई थी शिकायत। जांच में पुलिस ने पाया 7 ने मिलाया था पांड में ब्लीचिंग पाउडर। जम्मू कश्मीर में फिर से मौसम बिगड़ने के आसार। 19 से 21 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने कहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे प्रदेश पर होगा असर। डिफकम कश्मीर विजय कुमार भदौड़ी ने किया लाल चौक का दौरा। इस दौरान कई चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का किया जायजा। बोले अतिक्रमण विरोधी अभियान में अब तक नहीं छेड़ा गया किसी गरीब को। गांधरबल के तुलमुला में खीर भवानी मंदिर में मनाई गई महाशिवरात्रि। स्थानीय रूप से हेरात के रूप में मनाया जाता है यह त्यौहार। मंदिर में विशेष पूजा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। भद्रवाह में पर्यटन बढ़ाने को प्रशासन ने कसी कमर। जय घाटी में 24 फरवरी से शुरू होगा 2 दिवसीय स्नो कार्निवल। इसमें पर्यटन विभाग, सेना, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन करेगा सहयोग। गगवाल पुलिस ने टपियाल में नाका लगाकर 2 वाहनों के लिए तलाशी। इस दौरान दोनों वाहनों से बरामद किए गए 4 मवेशी। हालांकि वाहन चालक हुए फरार। पुलिस ने दोनों वाहनों को किया जब्त।
अब गुलमर्ग में रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी मनाएगी छुट्टियां। आज अपने पति के साथ गुलमर्ग पहुंची प्रियंका गांधी। इससे पहले राहुल गांधी भी मना रहे हैं गुलमर्ग में छुट्टियां। शोपियां के सेंडवो की पीएससी कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने किया प्रदर्शन। का जल शक्ति विभाग हमें कई माह से नहीं दे पा रहा है पानी। आज 21वीं सदी में लोग गंदा पानी पीने को हैं मजबूर। रियासी के ममनकोट में लोगों ने किया बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। कहा एक बड़ी आबादी के लिए लगाया गया ट्रांसफार्मर दे रहा है सिंगल फेस लाइट, ऐसे में लोगों के मोबाइल फोन तक नहीं हो पा रहे चार्ज। महाशिवरात्रि पर पीरखो मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने जामबंद गुफा में मौजूद एक मुखी रुद्राक्ष रूपी शिवलिंग के किए दर्शन। बम बम बोले के नारों के साथ उत्साह में दिखे भक्त। शिवखोड़ी व पीरखो में पर्यटन विभाग ने लगाया महाशिवरात्रि मेला। मेले में लगे झूलों का बच्चों ने उठाया आनंद। कई प्रकार के सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम भी किए गए पेश। डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन लाल सिंह ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप। कहा केंद्र सरकार नहीं मानती है संविधान को, जम्मू कश्मीर में कर रही है मनमानी। इस सरकार को डर है कि अगर चुनाव हुए तो उनके फैसले जाएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड रोड प्रोजेक्ट की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार। पवित्र गुफा को पहलगाम पैंतरनी संगम टॉप बालटाल से जोड़ने की सड़क प्रोजेक्ट को इस साल मंजूरी मिलने की है उम्मीद। फारूक अब्दुल्ला ने कहा चुनावी वायदे हेतु लोगों का विभाजन करने की नहीं इजाज़त। प्रदेश की अनूठी संस्कृति इतिहास की रक्षा करने पर दिया बल। बुचपोरा के उमेर हीर में एक सभा को कर रहे संबोधित। प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार ऐतिहासिक चिंगस सराय। 16वीं शताब्दी में हुआ था इस सराय का निर्माण। प्रतिदिन खस्ताल हो रही ऐतिहासिक धरोहर। महाशिवरात्रि पर उधमपुर के मंदिरों में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। गोल मार्केट लाल चौक में दुकानदारों ने लगाया भंडारा। इस दौरान कलाकारों ने शिव जीवनी पर नृत्य पेश कर सभी को किया मंत्रमुग्ध। एपीएस हाइड्रो पावर लिमिटेड से परेशान हुए मजदूर। कंपनी मैनेजमेंट पर लगाया सुविधा न देने का आरोप। कंपनी NH 244 प्रोजेक्ट पर कर रही है काम। शेरेपुंज यशपाल शर्मा मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का हुआ आगाज। इस दौरान यशपाल शर्मा को किया गया याद। कहा युवाओं को नशे से दूर रखना है इस टूर्नामेंट का मकसद। अघोषित बिजली कटौती से किश्तवाड़ के इंद्रवाल में लोग हैं बेहाल। सामाजिक कार्यकर्ता नासिर खान बोले बिजली कटौती से 76 वर्ग परेशान। कहा बिजली आती नहीं पर मीटर रीडर मनमानी से बना रहे बिल। गगवाल में शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। चक सद्दा सदवाल शिव मंदिर नरसिंह धाम में लोगों ने टेका माथा। महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में भंडारों का भी हुआ आयोजन। तो खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप देखते रहें JK अपडेट।